की कसम, दहकती चिंगारी और बुड्ढा को काले। मेरे बापू का किसी ने खून कर दिया मेरे ही घर में। और जब मैं अपने बापू के सामने गया तो मेरे बापू के पेट में झूरा घुसा हुआ था। मैंने छुरा निकाला, उसी समय किरण इंस्पेक्टर आ गई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। कहने लगी तू ही खून किया है। सरदार मैंने खून नहीं किया था। मैं मान सकता हूँ, ऐसा कौन सा मूर्ख बेटा है जो अपने बाप का खून अपने हाथ से कर सकता है। लेकिन आपके बाप के पेट में छुरा भूखा ऐसा कौन बेटा है जो उसे नहीं निकालेगा। लेकिन ये बताओ शानी, हमसे क्या चाहते हो? सरदार जी, आप मुझे अपनी माँ भवानी दे दें जी। और शरण आया हूँ मैं मुसीबत का मारा। शरण आया हूँ मैं मुसीबत का मारा। मुझे चाहिए बुलाव बेटे, मैं दूंगा सहारा। बुलाव बेटे, मैं दूंगा सहारा। कहो तो जुबा से कौन सा सहारा चाहते हो? यानी धन दौलत पैसे की कमी है या खाने को नहीं है? नहीं मदद के लिए तैयार हूँ। सरदार जी, मुझे धन और दौलत पैसा खजाना नहीं चाहिए। मुझे बस आपकी माँ भवानी चाहिए, जिससे उन पापियों से अपने बाप का बदला चुका हूँ। शानी, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तू हमारे गिरोह में रहना चाहता है, हमारी तरह कुकाटा को बनना चाहता है, अपने बाप का बदला अपने हाथों से चुकाना चाहता है। लेकिन हमारे गिरोह में रहने से पहले तुम्हें एक सौगंध खाना होगा। सुनो मेरी बात। जी सरदार। तो खा के कहते भवानी की तू भवानी की तू धोखा करूंगा और भी कोई गरीबों पे ढाऊं। अरे जुल्म ना सिखाऊं, साथी के साथ धोखा। तेरे बाहु में ताकत है कि अपने बाप का बदला अपने हाथों से चुकाऊंगा। तो ला उठा ले बंदूक को, सौगंध खाओ, कोई साथी के साथ में धोखाबाजी नहीं करूंगा, कोई गरीब इंसान मसीहा को नहीं सताऊंगा। जब तक वो जालिमों को दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं सोऊंगा। तो खा के कहता माँ भवानी की मैं कसम, तो खा। अपने वादे इरादे निभाऊंगा, जिसने आंसू दिया है और मेरी आंखों में खून से गंगा। और आपको माना है, माना है। नहीं रहा किसी बात की,
जितना तू कबीले का सरदार है, लेना गिन गिन के बदले। तू अपने चुका पर चुका तू गरीबों का। सरदार जी चलिए, मुझे ले चलिए और निशानेबाजी सिखाइए और घोड़सवारी सिखाइए, ताकि मैं हर मंजिल में कामयाब हो जाऊं। चलिए सरदार जी। चलो तुम्हें अपने अड्डे पे ले चलेंगे, गोलियों का निशाना सिखाएंगे, अपनी तरह पोशाक दिलाएंगे और हर अड्डे मोड़ तरीके बताएंगे, जिससे साले हरामजादों से अपने बाप का बदला अपने हाथों से चुका सको। लेकिन नहीं, जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी, जीता रहूंगा काल से कि साला कोई तुझे मालूम। अरे कयामत बता दूंगा तूफान की लहर बनकर, कयामत बता दूंगा तूफान की लहर बनकर, दुश्मन पे जुल्म उठाऊंगा बिजली का कहर। सारे नाम का सारे जहान में छक्का छूट गए। अरे वाकिफ नहीं हो मेरे जुल्म से, वाकिफ नहीं तुम मेरे जुल्म से, तू न लाऊंगा तेरे ही। तीर भर कर वो साला चलेगा, तीर भर कर वो चलेगा तो मैं हवा बन जाऊंगा, दर्द भर कर वो चलेगा तो मैं पीरा धीरा में गोद के बाने हैं, बात होगा सामने लोग। बताओ जाए दुनिया जमाना क्यों ना खिलाफो, रास्ता वही तय करूंगा तेरा। चलो बदल जाए दुनिया जाए मगर जमाना खिलाफ हो, बदल जाए दुनिया जाए जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलेगा जो टेढ़ा। चलो अपने अड्डे पर ले चलेंगे और गोलियों का निशाना सिखाएंगे, अपनी तरह पोशाक दिलाएंगे, साले हरामजादों से अपने बाप का बदला अपने हाथों से चुका सके। पैगाम देर किस बात की। जय तुम्हें शायद नहीं पता है भैया, तुमसे बहुत परेशान। याक बात साहब का है यार, हाँ कि यार हमारे यहाँ घर आई थी, तुम का बोला ही नहीं। हम का बोलाइले हैं? हाँ दावत कराई। ओ कई दिन हो गए हैं मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए कहते होगे कि साहब जी को लिए थे आना का। हमारे हम मेहरंदो कहते हैं हाँ। अगर साहब आई जी हैं तो बाद में गिल्ला करे वाली बात नहीं हुई। हाँ ये बात तो सही है। और माने कहा चलो इंतजाम सब उतना बना के रखे हैं। तो कोई फंक्शन वंक्शन है तुम्हारे घर पर? नहीं है हाँ ये हम तो कहें ना कि उनका न्योता जरूर दे दी हो। अच्छा, तुम्हारी घरवाली ने कहा होगा कि साहब को निमंत्रण जरूर दे देना। हाँ कहने न्योता जरूर दे दो। हैं हाँ। दावत में है जरूर, दावत खा के तब हैं। ओ दावत का मैं बहुत शौकीन रहता हूँ, क्योंकि दावत जहाँ जहाँ पे देखता हूँ मैं दावत वहीं पे जाता हूँ। और मुझे तुम ही नहीं कई लोग मुझे दावत देते हैं, ऐसी बात नहीं है। साहब बताइए हाँ हमारे वहाँ क्या भैंस बियान न है तो वह कहते हैं साहब के हम बुलाए लाओ तो थोड़ी बहुत मान के हम झर खाई जी हम झर खाए जाएगा। अबे भैंस, तुम्हारे भैंस भी आई होगी तो उसको कहते हैं अड़री। हाँ वह खुआटा। हाँ जय सर। इसके बारे में बातचीत हो रही है। ओ बातचीत कुछ नहीं सर, ये हमको निमंत्रण दे रहा था चौकीदार। क्या है तुम्हारे यार देख लो, ये बहुत बदतमीज इंसान है। फजरी बोलते हैं, वही खाने के लिए बुलाया होगा। हाँ इसके कहने में फर्क है। देखिए यहाँ पर जब तक ठाकुर शंकर सिंघानिया रहेंगे हाँ। तब तक इस तरफ इस प्रकार से आतंक बढ़ता रहेगा। क्यों नहीं? इसलिए मेरा कहना है, मैं हमारी बात को ध्यान से सुनना। कहिए सर। और चलो साथ मेरे न तेरी चलो साथ में और न तेरी लगाओ और कमरे से फोड़ा
सिंघानिया की हवेली पर, क्योंकि वो करण सिंह वही ठाकुर साहब की हवेली पर छुपा होगा। क्यों नहीं? साला भाग कर गया था, जेल तोड़ करके, लॉकअप तोड़ करके गया था, लेकिन जेल से कभी नहीं छूट पाएगा। उसे जब ले जाएंगे अदालत में, वहां से साल जब साले को वहां से उसको चालान जाएगा तो सीधे साला जेल जाएगा। क्यों नहीं? चलते हैं हम लोग ठाकुर शंकर सिंह के हवेली पर। चलिए कमल, चलिए। तुझे मालूम होना चाहिए अभी तक करण सिंह नहीं आया है। हमारा सिंहासन लगा है नहीं लगा है? लगा है। कहाँ लगा? हमारा सिंहासन लगाओ, आराम कक्ष में बैठकर आराम फरमाएंगे, अपने दोस्त करण सिंह का आने का इंतजार करेंगे। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे किस लिए आए हो? सुनो, मैं जरूर बताऊंगा किस लिए आए हो। मालो भौंको भौंको। तो बात मेरी और ठाकुर सुनो ध्यान से, बात मेरी सुनो ध्यान से, जल्द करण को हवाले कीजिए। आया हूँ उसे हम और गिरफ्तार करने यहाँ आपसे हकीकत। अगर गिरफ्तार करने आए हो तो कौन से केस में गिरफ्तार करोगे? कौन सा केस? उसने लड़की को छेड़ना, गुंडागर्दी करना, उसका पैसा है, हमारा पैसा है। इस अरे चलो मानते हैं, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हमारा दोस्त करण सिंह किसी लौंडिया को छेड़ दिया, तो क्या बुरा कर दिया? क्या बुरा कर दिया? क्या बुरा कर दिया? लौंडिया होती है छेड़ने के लिए, समझ गए हो? लौंडिया छेड़ने के लिए होती है, और लौंडिया के साथ में होता क्या है? लौंडिया के साथ में सुहाग रात एक न एक दिन होनी है। तो उसको कहने के मुताबिक अगर लौंडिया है तो छेड़ दिया, चलो मानते हैं थोड़ी देर के लिए छेड़ दिया, छेड़ा नहीं होगा, मानते हैं छेड़ दिया होगा, तो उसके लिए अपना मुंह खोलो। ठाकुर संभाल कर बात कर, समझ गए? यहाँ पैसों के लिए हम लोग अपना ईमान धर्म नहीं बेच सकते, समझ गए? भलाई तेरी से में है, जब तक मैं बोल रहा हूँ उतना कर। कहने के मुताबिक देश के बहुत बड़े भक्त मत बनो, देश के बहुत बड़े सच्चे ईमानदार ऑफिसर मत बनो, क्योंकि मरने वाले जितने यशस्वी पैदा होते हैं सब हमारी हवेली पर चले आते हैं। ठाकुर शंकर सिंघानिया, अगर तूने करण को पता नहीं बताया तो कसम उस तिरंगे की, आज तुझे मैं यहाँ से घसीटता हुआ थाना नहीं लेकर गया। अरे तो लगाओ हथकड़ी, देर किस बात की है? एसपी आजाद सिंह लगाओ हथकड़ी, और हम भी थाने चलने के लिए तैयार हैं। नहीं एसपी नहीं, अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते। हाँ? ये मत बोलाओ कि एसपी आजाद सिंह को गुमराह करने से तुम लोग बच जाओगे। तुम्हारे एक नहीं दो दो कुत्ता ही पालतू है तुमरे जैसे, क्योंकि वो पगार सरकार की लेते हैं, वर्दी सरकारी पहनते हैं, लेकिन काम हम लोगों का करते हैं। बोल दो। और तुम्हें नहीं पता है एसपी आजाद सिंह, करण सिंह, करण सिंह, करण सिंह, लेकिन नहीं, इंडिया की सारी पुलिस एक ही व्यक्ति के पीछे परेशान है, जिसे लोग कहते हैं मसूर आतंकवादी बशीर।
एक एक हिंदुस्तानी को जहां से नहीं मिटा दूंगा तब तक पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगा। जितने तेरे जैसे जाबाज सिपाही यहाँ थाने में आते रहेंगे सब हम दोनों की गोलियों से मरते रहेंगे। अरे कितने भी अफसर तैनात कर दे यहाँ की गवर्नमेंट, उससे ज्यादा असला बारूद हम पाकिस्तान से मंगाते हैं। भूल गए वसीम खां, अरे डंडा डाला था, भूल गए, याद नहीं है? याद है, याद है। अरे वो सम्मान का बदला तुझे तो ऐसा हासिल करूंगा कि ना ही तेरी कानून के किताब में लिखा होगा और ना ही किसी जज ने ना ही सुनाया होगा। शेर कुत्ते की खाल, शेर की खाल कुत्ता पहनने से शेर नहीं हो जाता है, कुत्ता ही कुत्ता रहता है। तुम कमीना, अरे ज्यादा भौंको मत। हमरा कहना मानो, जल्दी वर्दी उतारो। अगर वर्दी में मारेंगे तो साले तुम शहीद कहलाओगे, वर्दी उतार कर मारेंगे तो तुम साले गधे की लेद कहलाओगे। चलो वर्दी उतारो, वर्दी उतारो, वर्दी उतारो। तुम्हारे ये शरीर पर वर्दी अच्छी नहीं लगती है। चलो बहुत बड़े देशभक्त होगा, हिम्मत सिंह वर्दी उतारो साले की, अभी गर्मी ठंडी हो जाती है। ओ यहाँ पर आपकी ड्यूटी जोन होने से पहले मैं आपको सारी खबर बता दिया था कि यहाँ का ये माहौल है, अगर तुम मिलकर चलोगे तो तुम फायदे में रहोगे। जब सारी जानकारी हिम्मत सिंह ने तुम्हें बता दी और फिर भी तुम साले सांप के बिल में हाथ डाल दिए, क्या करें, मजबूर होकर सांप के बिल में हाथ और डाल क्या दिए। हिंदुस्तानी खून में इतनी गर्मी है, क्यों नहीं, इतना जुनून है। क्यों ऐसा न करे, सुबह हाथों से हम ही काम कर दे। हाँ, अपने शुभ हाथों से काम कर दो। मुझे नहीं करना पड़ेगा, खुद साहब समझदार हैं। समझदार है वो, समझदार है साहब। अरे वो नहीं चाहता है कि किसी के गंदे हाथ उसके जिस्म तक पहुंचे। वर्दी पे लगे, लेकिन वर्दी के साथ साथ इसे वो सबक सिखाऊंगा तो ये जिंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि दोबारा ये सरकारी नौकरी पाने के काबिल न रहे। और नहीं तो क्या, आइंदा किसी भी अच्छे इंसान से ये आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर सकेगा। एकदम राइट। हिम्मत सिंह, अरे वर्दी में हाथ नहीं लगा सकते हो, अरे तो साहब के स्वागत में पगहा से बांध तो सकते हो। लेकिन हमें कुछ खतरा दिखाई पड़ रहा है। कौन सा खतरा? अगर हम जाएंगे बांधने, कहीं हमें ना बांध दे। अरे यार हिम्मत सिंह, जब तक हम दोनों दोस्तों का हाथ तेरे सर पर है, क्यों नहीं, मुझे किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अरे तो चला इसमें बांधो साले को, बांध। घबराओ मत साहब, घबराओ मत। अगर इसके जैसे ऑफिसर रहेंगे तो खुश रहेंगे, और तुम जैसे देशभक्त पल पल रोते रहेंगे रे। ये मत भूलो कि तुम्हारे जैसे इंसान रहेंगे तीन कमीनों के तलवे चाहते रहेंगे, लेकिन ये एसपी आजाद सिंह के जैसे इंसान, पुलिस अफसर कभी किसी के तलवे नहीं चाहते हैं। कानून को रखेली लोग समझ रखे, कानून को खेल, वर्दी को रखेल, ये तो हम लोगों की परंपरा है। ठाकुर शंकर सिंघानिया तो वक्त बताएगा। ए बाबा शांति बैठो, हमरे दोस्त ने चुदुर बुदुर मत करो, शांति बैठो। ठाकुर, आज हमारे मारने से कोई दूसरा पुलिस वाला आएगा, तुम लोगों का दुनिया से सत्यानाश नहीं किया। सत्यानाश, नाम आजादी अरे नहीं। सत्यानाश तो हिंदुस्तान का होगा। जब हिंदुस्तान तबाह होगा तभी तो हमारा सपना पूरा होगा रे। आज हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अरे तुम्हारे जैसे ऑफिसर मैं तलवों के तरह दाब देता हूँ। ये बाबा, बाबा बहुत चुदुर बुदुर कर रहे हो, कभी भी भूल कर हम लोगों के रास्ते में मत आना,
वरना वरना शहर नजीबाबाद में किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा। अरे कहा खून की दरिया बहा दूंगा। शाबाश शाबाश। हरामजादे, आज तोरी वो हस्ती मिटाता हो जो देखने वालों की रूह कब जाएगी। और तेरी देख सूरत जले तन हमारा